बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जो औरत आटा गूंदने के बाद उंगलियों से इस तरह निशान लगाकर रख देती है, उस घर में कौन से हादसात होते हैं, कौन से नुकसानात होते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। औरत की ये छोटी सी गलती घर को कंगाल कर सकती है। ये गलती घर की बरकतों को खत्म कर सकती है और इसकी वजह से घर के अंदर नहूसत और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। औरत आटा गूंदते वक्त कौन सी 5 गलतियां करती हैं, आज आपको इन गलतियों से आगाह करेंगे। इन गलतियों से हर औरत को इज्तिनाब करना चाहिए। वीडियो हर औरत के लिए अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, चलिए बगैर किसी ताखीर के आपको इन गलतियों के बारे में बताते हैं। ये गलतियां कभी भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपको सख्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पहली गलती जो औरतें करती हैं कि औरतें अक्सर आटा गूंदने में जल्दी करती हैं और बहुत जल्दी जल्दी आटा गूंदती हैं। याद रहे कि जल्दी जल्दी आटा गूंदने से घर में कभी भी बरकत नहीं आ सकती, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है और शैतानी काम में कभी भी बरकत नहीं होती। अक्सर औरतें जल्दी जल्दी काम खत्म करती हैं और जैसे रोटी का टाइम होता है तो जल्दी जल्दी में आटा गूंद लेती हैं और रोटी बना लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती और नहुसत आती है। आटे को आहिस्ता आहिस्ता और सब्र के साथ आराम से गूंदना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि आटा गूंदते वक्त कभी भी सर से दुपट्टा नहीं उतारना चाहिए, बल्कि सर पर दुपट्टा करके गूंदना चाहिए। बहुत सी खवातीन आटा गूंदते वक्त दुपट्टा नहीं लेती, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सर को अच्छी तरह से दुपट्टे से और हिजाब से ढांप कर आटा गूंदना चाहिए। नंगे सर आटा गूंदना रिस्क की नाकदरी है और ऐसा करने से घर में बेबरकती और परेशानी आ सकती है। इसलिए हमेशा आटा गूंदते वक्त खवातीन सर को ढांप लिया करें। एक और गलती ये की जाती है कि अक्सर खवातीन जब आटा गूंदती हैं तो उस वक्त वो यही सोचती हैं कि इस आटे से इतनी रोटियां पकाऊंगी। तो याद रहे कि आटे से जब भी रोटियां पकाएं तो उनको शुमार नहीं करना चाहिए, यानी रोटियां गिनकर ना पकाएं। कुछ खवातीन आटा नाप कर गूंदती हैं और बर्तन रखा होता है और इतना आटा गूंदूंगी तो 5 रोटियां या 10 रोटियां बन जाएंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बगैर हिसाब किए आटा गूंदना चाहिए और रोटियां भी गिनकर नहीं पकानी चाहिए, बल्कि एक अंदाजे से रोटियां बना लिया करें। गिनने से आपके रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि रोटियां गिनकर ना पकाएं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। प्यारी बहनों, एक बड़ी गलती जो आटा गूंदते वक्त की है वो ये कि अक्सर खवातीन बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा नहीं गूंदती, बल्कि वैसे ही आटा गूंदने लग जाती हैं। बल्कि आजकल तो खवातीन आटा गूंदने बैठती हैं तो उनके कानों में हैंड फ्री लगे होते हैं और वो गाने सुन रही होती हैं, या फिर टीवी के सामने आटा गूंदा जाता है। ऐसे में आटे पर अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत कहाँ मिल सकती है। खवातीन को चाहिए कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदें। बगैर बिस्मिल्लाह के आटा गूंद कर जो रोटी खाई जाएगी वो रोटी भी घर की बरकत को कंगाल कर रख देगी और घर में परेशानियों का बाइस बनेगी। इसीलिए चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ी जाए। जब भी औरत आटा गूंदे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करे। एक और अमल भी आपको बताएंगे, अगर वो अमल औरत आटा गूंदने के वक्त कर ले तो घर में ऐसी बरकत आएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। अमल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आखिरी गलती मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये गलती गूंदे हुए आटे पर उंगलियों के निशान लगाने की गलती है। बाज खवातीन की आदत होती है कि वो आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियों के निशान लगाती हैं। ऐसा करना नहुसत की निशानी समझा जाता है। प्यारी बहनों, इन गलतियों से हमेशा इज्तिनाब करें ताकि आपका घर हर तरह की बेबरकती से महफूज रहे और हर तरह की परेशानी से आपकी हिफाजत हो। चलिए अब आपको वो अमल बताते हैं जो आपने आटा गूंदते वक्त लाजमी कर लेना है। इस अमल की जो बरकत हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। ये अमल आपके घर में बरकत लाएगा और हर तरह की मनफी ताकतों को दूर कर देगा। बेबरकती आपके घर से खत्म हो जाएगी और रिस्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अमल बहुत ही आसान है। आपने करना यह है कि आटा निकालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है
और 11 बार आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम या गनियों पढ़ना है। बस इतना सा ये अमल आपने आटा गूंदने से पहले कर लेना है, या आटा गूंदते वक्त ये अमल कर लें और फिर उस आटे की आप रोटियां बना लें और घर वालों को खिलाएं। आप अपनी आंखों से अपने घर में बरकतों का नुज़ूल देखेंगे और आपके घर की परेशानियां और नौसत कैसे दूर होगी ये भी आप मुलाहिजा कर लेंगी। याद रहे कि अल्लाह के नाम में और अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत हैं, लेकिन अफसोस कि हम अल्लाह के नाम और कलाम से दूर हो चुके हैं, अल्लाह को भुला चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के कलाम में और अल्लाह ताला के सिफाती नामों की बड़ी बरकत हैं। सूरह कौसर को तो रिज़्क़ की बरकत में खास अहमियत हासिल है। कहते हैं कि खाना कम पड़ जाने का खौफ हो तो खाने पर सूरह कौसर पढ़ लेने से खाने में बरकत हो जाती है और खाना काफी हो जाता है। तो खुद ही सोचें कि जब खवातीन आटे पर इस सूरत को पढ़ेंगी तो उसमें कितनी बरकत होगी। ये सूरत बज़ाहिर छोटी सी सूरत है, लेकिन बरकत के लिहाज से ये सूरत बहुत ही बड़ी है और इसकी बड़ी बरकत है। इसके लिए अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गनियों भी अपने अंदर बड़े खवास रखता है। याद रहे कि अल्लाह ताला की जात गनी और मुगन्नी जात है। अल गनी मतलब वो अपने आप में गनी है, इसलिए मुतलक और मुकम्मल बेनियाज है। उसकी सिफात और कमालात में किसी भी किस्म का कोई नुक्स पैदा नहीं हो सकता और इसीलिए बेनियाज होने के अलावा कुछ और होना महाल है। इसलिए उसकी बेनियाजी उसकी जात के लिए लाजमी सिफ्त है। जिस तरह से उस खालिक का राज़िक, कादिर और मोहसिन होने के अलावा कुछ होना मुमकिन नहीं है, वो किसी भी शक्ल में किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है। उसके हाथ में आसमान और जमीन की चाबियां हैं और दुनिया और आखिरत की कुंजियां हैं। वो अपनी सारी मखलूक को उमूमी तौर पर बेनियाज बनाने वाला है। अलगनी यानी वो जात अपने बंदों से बेनियाज है। वो उनसे खाना पीना नहीं मांगता है। उसने बंदों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अपनी जात में पाए जाने वाली कमी को उनसे पूरा करे, और न इसलिए पैदा किया कि अपनी कमजोरी को उनसे तकवीयत पहुंचाए, और न इसलिए कि अपनी वहशत को दूर करने के लिए उनसे तो मोहब्बत करे, बल्कि बंदे ही अपने खाने पीने के लिए और सारे मामलात को हल करने के लिए उसी के मोहताज हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 से 57। हमारी तमाम बहनों से गुजारिश है कि खुद भी मज़कूरा गलतियों से इज्तनाब करें और जो अमल बताया है उसको लाजमी करें, और वीडियो को अपनी बाकी बहनों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से इज्तनाब कर पाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।